हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे और अपने नित्य के टारगेट में लगे होंगे। आई एम केपी सर, बायोलॉजी। बच्चों, अगर हमें कोई चीज़ अच्छी प्राप्त करनी कहीं से, तो हमें उस पर ध्यान देना होता है। हम लोग सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। और जो आवश्यकमंद स्टूडेंट हैं उनको भी बताएं इस संबंध में, ताकि उन्हें भी इन सारी जो आवश्यक चीज़ें हैं, स्टडी है, बायोलॉजी की स्टडी है, वो उन्हें भी जानकारी हो। आइए हम लोग 4th चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। इंटरमीडिएट बायोलॉजी का 4th चैप्टर, जनन स्वास्थ्य, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं जो बोर्ड एग्जाम में सब प्रकार से पूछे जाते हैं, चाहे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के रूप में हो, शॉर्ट आंसर टाइप के रूप में हो, या डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी इससे पूछे जाते हैं। इसलिए इसको स्टार आप लगा सकते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर। आइए हम लोग पहले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। इसमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, चूंकि ये मेडिकल से संबंधित है, चिकित्सा से संबंधित है या जागरूकता से संबंधित है, और इसलिए इसके बारे में सभी को जानकारी होनी चाहिए। और इसी उद्देश्य से इंडियन गवर्नमेंट ने इस चैप्टर को एजुकेशन के साथ जोड़ा है। तो हम लोग इसके पहले टॉपिक देख लेते हैं। इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं। पहला टॉपिक है जनन स्वास्थ्य, समस्याएं और कार्य नीतियां। व्हाट इज द प्रॉब्लम्स ऑफ reproductive health and what are the planning of reproductive health। जनन स्वास्थ्य, समस्याएं और कार्य नीतियां। सेकेंड टॉपिक है जनसंख्या विस्फोट और जन्म नियंत्रण। व्हाट इज द मीन्स ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड हाउ इट कंट्रोल बाय मैनी मेथड्स। कैसे इस जनसंख्या का, इस जन्म दर का नियंत्रण किया जा सकता है। थर्ड टॉपिक है परिवार नियोजन यानी फैमिली प्लानिंग से संबंधित। जो जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, उस जनसंख्या को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, इसको इंडियन गवर्नमेंट ने एक अच्छा नाम दिया है, परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग। फैमिली को कैसे छोटा रखा जाए। तो फैमिली प्लानिंग है क्या, उसको कैसे रख सकते हैं, उसके कौन कौन से साधन हैं, उसी को बोल देते हैं गर्भ निरोधन के साधन। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है सगर्भता का चिकित्सीय समापन। सगर्भता का चिकित्सीय समापन, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, शॉर्ट में बोल देते हैं MTP। हम लोग इसके बारे में भी समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको स्टार लगा करके रखिए। इसी प्रकार से यौन संचारित रोग, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, इस पर भी स्टार लगा लीजिए। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, कोई ना कोई डिजीज के बारे में, कोई ना कोई बीमारी के बारे में, जो यौन जनित बीमारी है उसके बारे में बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। इससे ऑब्जेक्टिव टाइप, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप, 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। इसलिए इसको अच्छे ढंग से हम लोग तैयार करेंगे। उसके बाद 6th टॉपिक है इसका बंध्यता
इनफर्टिलिटी, जैसे वो बोल देते हैं स्टेरिलिटी, बंध्यता, बांझपन क्या है, बांझपन के कौन कौन से कारण हैं, इनको कैसे रोका जा सकता है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसके अलावा 3 टॉपिक और हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उनमें एक है एमनियोसेंटेसिस, सेकंड है परखनली शिशु जिसको टेस्ट ट्यूब बेबी बोल देते हैं, और थर्ड है सरोगेसी। इन टॉपिक को भी स्टार लगा कर रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट आंसर टाइप, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में पूछे जाते हैं। कौन कौन से टॉपिक हुए चैप्टर के? फर्स्ट जनन स्वास्थ्य, समस्याएं और कार्यनीतियां। सेकंड जनसंख्या विस्फोट और जन्म नियंत्रण। थर्ड परिवार नियोजन यानी गर्भ निरोधन के विभिन्न साधन। अब जैसे जनसंख्या विस्फोट है, सेकंड वाला है, इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं। आपने भूगोल पढ़ा होगा, जनसंख्या क्या है, जन्म दर क्या है, मृत्यु दर क्या है, जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या है, इससे क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हैं, और इसको कैसे रोका जा सकता है। इसी को रोकने के उपाय हैं फैमिली प्लानिंग, परिवार नियोजन यानी गर्भ निरोधन के विभिन्न साधन, सगर्भता का चिकित्सीय समापन यानी एमटीपी, यौन संचारित रोग यानी एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, वंध्यता यानी इनफर्टिलिटी, एमनियोसेंटेसिस, परखनली शिशु यानी टेस्ट ट्यूब बेबी, और सरोगेसी। ये ऐसे 9 टॉपिक हैं इस चैप्टर में। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक एक टॉपिक को लेकर के चलते हैं। उसी को फर्स्ट टॉपिक इसमें जनन स्वास्थ्य, समस्याएं और कार्यनीतियां। जनन स्वास्थ्य, समस्याएं और कार्यनीतियां, रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी कौन कौन सी हैं इससे? तो इसमें इसके पीछे का उद्देश्य क्या है, गवर्नमेंट ने क्यों इसको चलाया? इंडियन गवर्नमेंट ही ऐसी गवर्नमेंट है पूरे विश्व में जिसने सबसे पहले 1951 में लोगों को जागरूक करने के लिए एक प्लानिंग तैयार किया, एक कार्य योजना बनाई, ताकि हम अपने देश के निवासियों को इसके संबंध में जानकारी दे सकें, और इसको एक कार्यक्रम से जोड़ दिया जिसका नाम 1997 में दिया जनन एवं शिशु स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम, रिप्रोडक्शन एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विस प्रोग्राम। इससे कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे जनता को जागरूक किया जा सके कि जनन स्वास्थ्य से संबंधित कौन कौन सी बीमारियां हो जाती हैं, उन बीमारियों को कैसे रोका जा सकता है, और अपने बच्चों को कैसे इसके बारे में जागरूक किया जा सकता है। आपने देखा होगा जो हॉस्पिटल होते हैं, विशेष रूप से महिला अस्पताल होते हैं, वहां सब प्रकार की योजनाओं की जानकारी महिलाओं को दी जाती है। और इसके अलावा इंडियन गवर्नमेंट ने कई प्रकार के साधन अपनाए हैं, वो चाहे टीवी के द्वारा, रेडियो के द्वारा, न्यूज़पेपर के द्वारा, पोस्टर के द्वारा, या छोटी छोटी बुक्स के द्वारा, या कई बार नुक्कड़ नाटक के द्वारा बताने का प्रयास किया जाता है जनता को कि जनन स्वास्थ्य क्या है, जनसंख्या वृद्धि क्यों हो रही है, इसको कैसे रोकना चाहिए, अगर जनसंख्या वृद्धि नहीं रोकेंगे तो क्या समस्या हो सकती है। इस सब के बारे में इंडियन गवर्नमेंट तमाम प्रकार के तरीके अपनाती है। अब इसके पीछे का कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है?
क्या ऐसा करें, कहे कौन कौन सी शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि लोग इससे जागरूक हों। उसमें सबसे पहले जो चेंज वाली स्टेज होती है वो होती किशोरावस्था, जिसे टीन एज बोल देते हैं, 13 to 19। इसमें चूंकि हार्मोनल डिसबैलेंस होता है और हार्मोनल जो हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं, चाहे मेल हार्मोन चाहे फीमेल हार्मोन है, इसका इफेक्ट हमारे मस्तिष्क पर भी पड़ता है और इससे बच्चे एक अलग तरह का रिएक्शन शो करते हैं। चाहे माता पिता समझाएं, चाहे टीचर समझाएं, चाहे घर के बड़े बुजुर्ग समझाएं, उनको लगता है कि उपदेश है और फिर उन माता पिता या गुरु से थोड़ा दूर होने लगते हैं और अपनी अलग दुनिया में खोए रहते हैं। इसलिए जरूरी है किशोरावस्था में बच्चों को इसकी जानकारी दी जाए, यौन शिक्षा के बारे में जानकारी दी जाए, सुरक्षित यौन क्रियाओं की जानकारी दी जाए, विवाह की आयु कितनी होनी चाहिए और अगर छोटी आयु में विवाह होता तो उससे क्या दुष्प्रभाव होते हैं। इसी प्रकार जो प्रेग्नेंट मदर है वह क्या क्या ध्यान रखे, खान पान कैसा हो, नियमित दिनचर्या कैसी हो, अपना देखभाल कैसे करे, जब प्रसव हो जाता है, शिशु जन्म लेता है, उसके बाद क्या ध्यान देना, समय समय पर टीके कौन कौन से लगते हैं बच्चे को या मां को, इसका भी ध्यान देना। इन सब पर इंडियन गवर्नमेंट ध्यान दे रही है और इसीलिए इन चीजों को कोर्स के अंतर्गत रखा गया है। तो जनन स्वास्थ्य से क्या क्या समस्याएं हैं और कार्य नीतियां कौन कौन सी हैं, ये हम लोगों ने अभी चर्चा की। उसके बाद सेकंड जो इसका टॉपिक है, जनसंख्या विस्फोट और जन्म नियंत्रण। तो जनसंख्या विस्फोट क्या है? हम लोग जानते हैं कि हमारे देश की जनसंख्या, हमारे देश की पॉपुलेशन बड़ी तेजी से ग्रोथ कर रही है। शायद विश्व में सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ने वाली पॉपुलेशन है। वैसे हम लोग जानते हैं कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो चाइना में है, लेकिन चाइना ने बहुत पहले से फैमिली प्लानिंग बना ली और वहां पर बर्थ कंट्रोल को बड़ी तेजी से उन्होंने लागू किया और इसलिए वहां की पॉपुलेशन लगभग स्टेबल हो रही है और इंडियन पॉपुलेशन बड़ी तेजी से ग्रोथ कर रही है। इतनी तेजी से ग्रोथ कर रही है सीमित स्थान पर, सीमित संसाधनों के अंतर्गत, कि उसको बहुत सारी चीजें मिलना अब दुर्लभ होने लगा। इसे बोल देते हैं जनसंख्या विस्फोट, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अपनी सीमा से भी अधिक जनसंख्या वृद्धि करना, यह कहलाता पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अब क्वेश्चन पुटअप होता है कि इस पॉपुलेशन बढ़ने के पीछे के क्या क्या कारण हैं, कौन कौन से रीजन है, व्हाट आर द रीजन ऑफ एक्सप्लोजन ऑफ पॉपुलेशन। तो इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। हम लोगों ने इसको सोशल साइंस में पढ़ा होगा और भी बहुत सारी चीजों में देखा होगा। तो कौन कौन से कारण हैं हम लोग जानते हैं। पहला कारण है अशिक्षा। अशिक्षा यानी बहुत सारे लोग अभी भी अशिक्षित हैं, विशेष करके गांव में, विशेष करके जो जंगलों से लगी हुई आबादी है वहां। और अशिक्षा से जानकारी नहीं हो पाती कि अगर जनसंख्या ग्रोथ करेगी तो क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट होंगी। सेकंड है गरीबी। गरीबी बहुत बड़ा कारण होता है। एक परिवार में जितने भी लोग हैं उतना नहीं कमा पाते तो सोचते हैं अगर जनसंख्या ज्यादा होगी
तो ज्यादा लोग कमाएंगे तो ज्यादा पैसा आएगा। दूसरा मेन कारण। तीसरा कारण है कम आयु में विवाह। शादियां जल्दी हो जाती हैं। जब शादियां 18 और 21, लड़कियों की जो एज होती है शादी की 18 और बॉयज की 21, ये गवर्नमेंट ने निश्चित की है। इस एज से भी कम समय में बहुत जल्दी शादियां हो जाती हैं, और शादियां हो जाने से निश्चित रूप से पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ती है, क्योंकि उन्हें समझ नहीं होती। इसी प्रकार से बेरोजगारी। लोग बेरोजगार हैं, गांव में ही पड़े रहते हैं, तो उनका चिंतन ब्रॉड नहीं हो पाता कि जनसंख्या वृद्धि होगी तो क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट होंगी। इसी प्रकार से हमारा देश गर्म प्रधान देश है, ट्रॉपिकल कंट्रीज है, सब ट्रॉपिकल कंट्री है, और इसलिए यहां मैच्योरेशन एज जल्दी आती है, परिपक्वता जल्दी आ जाती है, और इसलिए भी पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है। स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, बहुत जल्दी लोगों को जागरूक नहीं किया जा सकता, और इसलिए भी पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है। फिर क्वेश्चन पुटअप होता है कि इसकी कोई प्रॉब्लम है क्या, बढ़ जाने दो, क्या प्रॉब्लम है? तो बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। पहले तो रहने के लिए स्थान नहीं मिलेगा, आवास नहीं मिलेगा, कहां रहेंगे इतने ज्यादा लोग? अगर आवास मिल भी क्या कैसे भी, तो भोजन इतने लोगों को कैसे उपलब्ध होगा? भोजन की प्रॉब्लम होगी, हेल्थ की प्रॉब्लम होगी, स्वास्थ्य की। अभी आपने देखा ये बीमारी फैली, कोरोना बीमारी, और इसमें सबको, जो सेकेंड लहर आई उसमें सबको बेड मिलना मुश्किल हो गया, ऑक्सीजन मिलना मुश्किल हो गया। बहुत सारे लोग घर में ही रह करके और अपना इलाज कर रहे हैं, लेकिन प्रॉपर इलाज न मिलने से उनकी डेथ हो गई। हॉस्पिटल में बहुत सारे लोग मर गए। तो प्रॉपर हेल्थ के जो भी साधन है वो नहीं मिल पाएंगे। इसी प्रकार से रोजगार नहीं मिलेगा, ज्यादा जनसंख्या होने से कितने लोगों को नौकरी मिलेगी? आप जानते हैं कि कोई भी अगर वैकेंसी निकलती है तो उसमें लाखों की संख्या में लोग फॉर्म अप्लाई करते हैं। अभी आपने जैसे देखा पीईटी एग्जाम के लिए 27 लाख लोगों ने आवेदन किया। ये कोई नौकरी नहीं है, केवल एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो बेरोजगारी बढ़ेगी, और इसलिए बहुत सारी प्रॉब्लम आने वाली है। रोकथाम के उपाय क्या है? उसे बोल देते हैं परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग माने परिवार को सीमित रखना। इंडियन गवर्नमेंट ने पहले नारा दिया था, हम दो हमारे दो, यानी मदर फादर और उनके 2 बच्चे। तो जनसंख्या एक स्टेबल हो जाएगी, पॉपुलेशन एक स्टेबल हो जाएगी, बढ़ेगी नहीं ज्यादा। लेकिन जो लगता है कि लोग इस पर ध्यान नहीं दे रहे या जागरूक नहीं हो रहे, इसके लिए तमाम प्रकार की विधियां अपनाई जाती हैं। फैमिली प्लानिंग की 2 तरह की विधियां हैं। पहली टेम्परेरी मेथड, अस्थायी विधि। दूसरी परमानेंट मेथड, स्थायी विधि। तो इन दोनों विधियों की चर्चा आगे करेंगे हम लोग। एमटीपी की चर्चा करेंगे, एसटीडी की चर्चा करेंगे, इनफर्टिलिटी की चर्चा करेंगे। तो हम लोग आगे इसको देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हम लोग सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम लोगों को और वीडियो बड़े उत्साह के साथ मिलते रहें। थैंक्स फॉर ऑल।